Hello, my dear student. We are going to start A Tiger in the House, chapter number 9. आओ देख लेते हैं स्टोरी में क्या है. Timothy the tiger cub was discovered by grandfather in the तेराई जंगल नियर देहरा. टिमोथी बोल के एक छोटा सा टाइगर का बच्चे को डिस्कवर किया मेरा दादाजी ने तेराई जंगल में, जो कि देहरा के पास ही है. One day, when grandfather was strolling down the forest path at some distance from rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. एक दिन मेरा दादाजी फॉरेस्ट के अंदर गए थे और पीछे की तरफ रास्ते से जब आ रहे थे, उसको एक 18 इंचेस का छोटा सा टाइगर का बच्चा मिला, जो कि बैनियन ट्री के रूट का पीछे छुपा हुआ था. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम. ग्रैंडफादर उसको उठा लिया और घर में लेके आए. ही हैड द डिस्टिंक्शन of being only member of the party to have baked any game, dead or alive. मेरा दादाजी का ऐसा स्वभाव था, वो जो ठान लेते थे वही करते थे. वो जो भी गेम खेला चाहते थे, वो डेथ हो या अलाइव हो, जो भी वो करना चाहते थे वो कर लेते थे. At first, the tiger cub, who was named Timothy by the grandmother, was brought up entirely on the milk given to him in the feeding bottle by our cook महमूद. मेरा ग्रैंड मदर ने वो टाइगर कप का पहली नाम दिया टिमोथी, और उसको पहले दूध पिलाया जाता था बॉटल से, जो कि महमूद, जिसको वो उसका कुक है, वो पहले फीडिंग बोतल से उसको दूध पिलाते थे. बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम. मगर जो दूध था वो उसके लिए बहुत ही रिच हो गया था, उसको शूट नहीं कर रहा था. एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल, to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbit. इसके बदले में उसको पहली बार रॉ मटन और कॉड लिवर ऑयल देने लगे, और उसके बाद वो नॉन वेजिटेरियन बन गया था. उसको पिजियन और जो रैबिट का मांस खिलाते थे. टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस. टिमोथी का 2 फ्रेंड थे. टोटो द मंकी, जो मंकी था उसका नाम था टोटो, हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय टेल एंड देन क्लाइम अप द कर्टन इफ द टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर एंड अ स्मॉल मोंगेल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय द ग्रैंडफादर. तो वो जो टोटो थे वो क्या करते थे, उसको मतलब टाइगर का पूंछ को खींचते थे, और जब वो गुस्सा हो जाता था तो वो पूंछ को लेके कार्टन की तरफ ऊपर उड़ जाता था मंकी. और उसका और एक फ्रेंड था जिसका नाम है पपी. वो ग्रैंडफादर ने उसको रोड साइड से लाया था. एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी. पहली बार तो वो पपी से बहुत डरते थे. एंड डार्टेड बैक विद द स्प्रिंग इफ इट कम टू नियर. जब भी पापी उसके सामने आते थे तो वो पीछे चला जाता था. ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेस एट इट विथ हिज लार्ज फोरपोज एंड देन रिट्रेट रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस. जो पपी थे उसको नोचते थे, इसीलिए डर के मारे वो थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते थे जो टाइगर थे. फाइनली ही अलाउज द पपी टू क्रॉल हिज बैक एंड रेस्ट देयर. इसके बाद उन पपी के साथ भी उसको दोस्ती बन गया, और अभी टाइगर पपी को क्रॉल करने देते थे उसके बैक में और रेस्ट भी करने देते थे. वन ऑफ द टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज स्टॉक एनीवन who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. टिमोथी का सबसे पसंदीदा था. जब उसके साथ कोई भी खेलता था उसका पीछा करते थे, और मैं भी ग्रैंडफादर के वहाँ रहने गया तो मेरे साथ भी टाइगर का बहुत अच्छे सा फ्रेंडशिप बन गया था. With a crafty look, his glittering eyes and his body crouching, he would kept closer and closer to me. Suddenly,
a marking of dashes on my feet, rolling over his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. मेरे साथ वो खेलना शुरू किया, वो मेरे पास और भी पास आने लगे, वो मेरा फीट के ऊपर रोल करने लगे, मुझे नोचते रहे, मुझे लात मारते रहे आनंद से, और मेरा एंकल भी बाइट करने की कोशिश किया. इस तरह से वो तरह तरह के तरीके से मेरे साथ खेलते थे. He was by this time size of full grown retriever. धीरे धीरे उसका जो साइज था वो बड़ा हो गया. लाइक रिट्रीवर मतलब जो शिकारी कुत्ते होते हैं उसको रिट्रीवर बोलते हैं, उसी तरह जो टाइगर का साइज हो गया था. एंड व्हेन आई टूक हिम आउट फॉर वर्क पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइट बर्थ. जब भी उसको लेके मैं बाहर रास्ते में घूमने जाता था, तभी जो लोग थे वो डर के मारे थोड़ा सा हट जाते थे और रास्ता खाली कर देते थे. When he pulled hard on his chain, I had difficult to keeping up with him. मगर जब वो चेन को खींचते थे तो मुझे उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा दिक्कत होता था. His favorite place in the house was drawing room and he would make himself. उसका सबसे पसंदीदा जगह था ड्राइंग रूम, और वो अपने आप को कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, वो अपने आप को सोफ़ा में बहुत अच्छा लगता था उसको सोफ़ा में बैठना. रिक्लाइनिंग देयर विथ ग्रेट डिग्निटी एंड स्नेलिंग एट एनीबॉडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ. और वो सोफ़ा में आराम से बैठते थे और जो भी उसको हटाने की कोशिश करते थे उसके तरफ वो गुस्सा से देखते थे. Timothy had a clean habit and would scrub his face with his paws exactly like cat. टिमोथी जो थे वो बहुत ही साफ़ सुथरे वाले थे, मतलब साफ़ सुथरा पसंद करते थे, इसलिए अपना फेस को भी वो अपने पॉज से साफ़ करते थे जैसे कि कैट करते हैं. He slept at night in the कुक्स क्वार्टर. वो जो कुक्स के क्वार्टर में रात में सोते थे. एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग. और जब कुक उसको उठा के मॉर्निंग में बाहर नहीं निकलते थे तब तक वो अच्छे से सोते थे और सुबह होते ही वो बाहर निकल जाते थे. ऑन दिस डे सर डिक्लेयर्ड ग्रैंडमदर इन हर prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on the Mahmud's bed and no sign of the cooks except his clothes and shoes. एक दिन ग्रैंड मदर ने बोला था, मतलब बहुत ही दुखी होकर बोला था कि एक बार टिमोथी को देखा महमूद के बेड के ऊपर आराम से बैठते हुए और वहाँ पर कुक नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसका क्लॉथ्स मतलब उसका कपड़े और जूते दिख रहा था. Of course, it never came to that, but when the Timothy was about 6 months old, a change came over him. मगर ये बात सच है कि उसको खाया नहीं था, मतलब कुक को नहीं खाया था. मगर टिमोथी तब 6 मंथ्स के हो गए थे, तो उसका जो स्वभाव में बहुत सारा बदलाव आया था. He grew steadily less friendly. वो जब बड़ा होता गया तब तक उसका जो फ्रेंडली नेचर थे, मतलब जो बंधुत्वपूर्ण नेचर थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे. When out for the walk with me, he would try to steal away to the stock a cat or someone pet dog. वो जब उसको लेके बाहर मतलब पैदल जाते थे उसको लेके, तब वो कोशिश करते थे कि वहाँ पर कोई भी पालतू कुत्ते या बिल्ली हो उसको चुराने के लिए और चुरा के खाने के लिए. Sometimes at night we would hear the French fries crackling from the poultry house. Crackling from the poultry house. कभी कभी रात में एक अजीब सा आवाज़ सुना देता था पोल्ट्री हाउस से. And in the morning there would be feathers lying over the बरामदा. और सुबह उठते ही दिखता कि बरामदा में सारा पंख फैला हुआ है. टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन. इसीलिए टिमोथी को अभी धीरे धीरे ज़्यादा चेन से बांध के रखना पड़ता था. एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू
talk the Mahmoods about the house with Wayne looked like the villainous intended grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. जब महमूद को वो टाइगर घूम घूम के देखते थे, मतलब एक बुरा नज़रे से देखते थे, तो ग्रैंडफादर को लगा कि अभी उसको जू में छोड़ के आना ठीक होगा। ये पार्ट 1 में इतना तक रखते हैं। तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हम लोग शेयर करेंगे। तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।